हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे अपने डिज़ाइनर ब्लाउज़ की बैक, जिसे हम तैयार करेंगे पोटली बटन से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लाउज़ को कुछ इस तरह से कट करना कि आपके ब्लाउज़ का बॉर्डर कुछ इस तरह से दिखे। ये हमारे ब्लाउज़ का शोल्डर है और ये बॉर्डर इस तरह से आएगा। तो हमने ये 2 पीस कट किए क्योंकि हमें सेंटर में यहाँ पर पोटली बटन ऐड करने हैं। तो आज मैं आपको पोटली बटन लगाने का एकदम ईजी तरीका बताऊँगी, जिससे आप बहुत आसानी से और फिनिशिंग के साथ अपने बटन को अटैच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो पोटली लगानी है वो इस लेफ्ट हैंड वाले पार्ट पर लगानी है, तो इसलिए हम राइट वाले पार्ट को एक साइड में रख देते हैं। अब ऊपर से हम जितना हमारा नेक तैयार करेंगे उतना मार्जिन छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम अपने फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे, तो इसके लिए हम अपने फैब्रिक को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और ऊपर से जितना हमारा नेक रेडी होगा उतना मार्जिन छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बुकरम पर मैं अपना नेक जो है वो 4.25 इंच का कट करूँगी, तो इसलिए 4.25 इंच पर मार्किंग करूँगी और नीचे से हमारा जो फोल्डिंग मार्जिन है उसे छोड़ देंगे। तो आधा इंच का यहाँ पर मैंने फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिया हुआ है, तो इन दोनों पर इस तरह से निशान लगा देंगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद जितना ये डिस्टेंस है उसको एक बार मेज़र करेंगे, तो ये 10.25 इंच का डिस्टेंस है। अब आपको जितनी जितनी दूरी पर पोटली बटन सेट करने हैं वहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। मैं यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर पोटली लगाऊंगी, तो इसलिए हर आधा इंच की दूरी पर एक मार्क लगा लूँगी। अगर आप 1-1 इंच की दूरी पर पोटली लगाना चाहते हैं तो आप 1-1 इंच पर मार्किंग कीजिए। अगर आप पोटलियों को पास लगाना चाहते हैं तो आप आधा इंच की दूरी पर भी मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पूरे फैब्रिक पर मार्किंग कर लूँगी। अब जहाँ पर हमने अपने पोटली बटन के लिए मार्किंग की हुई है उससे एक पैर पीछे तक अपनी सुई को लेकर आएंगे और उसके बाद इस तरह से मशीन का फुट ऊपर करेंगे और इस कपड़े को थोड़ा सा आगे करते हुए जहाँ पर हमने मार्किंग की है उससे एक पैर आगे की ओर तक इस तरह से ले जाकर इसे रख देंगे और फिर से मशीन को चलाएंगे। जहाँ पर दूसरी मार्किंग आएगी वहाँ पर भी सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस तरह से हम अपनी सभी मार्किंग के पास टेप छोड़ते हुए अपनी मशीन को चलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने जहाँ से मार्किंग स्टार्ट की थी और जहाँ पर मार्किंग एंड की थी वहाँ तक के फैब्रिक को इस तरह से स्टिच कर लिया है और ऊपर जो नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे सिंपल स्टिच किया है। तो अब ये देखने में आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें जगह जगह पर इस छोटे छोटे होल मिलेंगे। अब इन होल्स में से हम अपनी पोटली को अंदर डालेंगे। तो इस तरह से आपको अपने दोनों फैब्रिक को एक एक साइड करते हुए यहाँ से हम अपनी पोटली को अंदर की ओर डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम पहले अपनी सारी पोटली को यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने अपने सभी पोटली बटन्स को सेट कर लिया है। हमें जो पोटली बटन का मुंह है वो इस राइट हैंड वाली साइड रखना है। अब हम अपने लेफ्ट हैंड वाले पार्ट पर इस तरह से यहाँ पर ऊपर से एक स्टिच लगाकर इन सभी बटन को पक्का कर देंगे। आप स्टिच लगाते वक्त इस तरह से अपने बटन को एडजस्ट भी कर सकते हैं ताकि इनका डिस्टेंस है जो वो इक्वल हो। तो इस तरह से हम इस पर स्टिच लगाएंगे। एकदम फिनिशिंग के साथ हमारे सारे पोटली बटन इस तरह से लग चुके हैं। अब हम नीचे की साइड अपने लाइनिंग को रखेंगे। तो हमें अपने लाइनिंग का उल्टा हिस्सा इस जहाँ पर हमने अपनी लाइनिंग की मार्किंग कर रखी है उसे नीचे की साइड रखते हुए नीचे से स्टिच लगा लेंगे और इस लाइनिंग को इस मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट कर लेंगे और उसके बाद हम अपना नेक तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको ये पोटली बटन लगाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।